बहुत समय पहले ऋषि विश्वामित्र घोर तपस्या में लीन थे। उनकी साधना की अग्नि इतनी प्रचंड थी कि स्वर्ग का साम्राज्य तक कांप उठा। देवराज इंद्र घबरा गए। उन्हें भय हुआ, कहीं ये तपस्वी मेरी गद्दी न छीन ले। और तब उन्होंने अपने स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा मेनका को भेजा। मेनका उतरी मानो आकाश से स्वयं चांदनी उतर आई हो। उसकी आंखों की चमक, उसकी मुस्कान, उसकी चाल, सब कुछ ऐसा कि कठोरतम तपस्वी का भी हृदय डोल जाए। विश्वामित्र ने वर्षों तक जिस संसार से मुंह मोड़ा था, वह संसार अचानक उनके सामने खड़ा हो गया। तप की ज्वाला बुझी और प्रेम का अंकुर फूट पड़ा। कुछ समय तक दोनों साथ रहे। वन की निस्तब्धता अब संगीत से गूंजने लगी। और फिर उनके मिलन से जन्मी एक कन्या, शकुंतला। लेकिन यह प्रेम छल से जन्मा था। मेनका का उद्देश्य पूरा हो चुका था। वह नवजात को अकेला छोड़ भारी मन से स्वर्ग लौट गई। विश्वामित्र जब इस छल को समझे तो उनका हृदय टूट गया। उन्होंने फिर से तपस्या का मार्ग पकड़ लिया और उस बच्ची को अकेला छोड़ दिया। तभी महान ऋषि कण्व वहां से गुजरे। उन्होंने शिशु को देखा। चारों ओर पक्षी उसे घेरे थे, मानो उसे अपनी संतान मानकर संरक्षण दे रहे हों। ऋषि ने उस बच्ची को उठा लिया और नाम दिया शकुंतला। यही शकुंतला आगे चलकर बनी एक अमर प्रेम कथा की नायिका, जिसका राजा दुष्यंत से विवाह हुआ, जिससे उनके पुत्र भरत का जन्म हुआ और भरत के नाम पर ही इस भूमि का नाम पड़ा भारत।